अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ज़िशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज हम देखेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज को बुक 1 से और देखेंगे कि बैरी ने तो अपनी दोस्तों की काफ़ी मदद की, अब एक्सरसाइज में क्या है। सो लेट्स रीड इट आउट। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज 48। हैव एंड हैज़। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ की मलकियत को बताने के लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। यू हैव अ कैट, तुम्हारे पास एक बिल्ली है। शी हैज़ अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। इट हैज़ वाइट फर, उसके सफ़ेद बाल हैं। ही हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। हैव एंड हैज़ हेल्प अस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू समवन और समथिंग। किसी भी चीज़ के साथ मलकियत को जाहिर करने के लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और विद समवन्स नेम। किसी भी नाम के साथ ही, शी या इट के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ कैट, ही हैज़ अ पेंसिल, फायजा हैज़ अ न्यू फ्रॉक। हैव इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू एंड दे के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टॉय कार, मेरे पास एक टॉय कार है। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैव और हैज़, वन इज डन फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं और हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हैव और हैज़ को पुट करना है। दे डैश अ बेस्ट फ्रेंड bury the bird. They have. A crocodile is a wild animal. It has sharp teeth. I am Kifi, the giraffe. I have a long neck. Dear students, let's turn to page 49. Dear students, naming words are the names of people, animal, places or things. Naming words लोगों के, जानवरों के, जगहों के या चीज़ों के नाम को जाहिर करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, गिफी इज टॉल, गिफी लंबा है। कोको हैज शार्प टीथ, कोको के तेज दांत हैं। टॉल टेल्स अस मोर अबाउट गिफी, शार्प टेल्स अस मोर अबाउट कोकोज टीथ। टॉल का जो लफ्ज़ है वो गिफी के बारे में बताता है कि गिफी लंबा है। शार्प का जो लफ्ज़ है वो कोको के दांतों के बारे में बताता है कि उसके दांत तेज हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो अल्फाज हैं जो नेमिंग वर्ड्स के बारे में मजीद मालूमात देते हैं। दे टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज लाइक। वो हमें बताते हैं कि कोई भी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज सब्ज दरख्त, दरख्त सब्ज है, ये हमें कलर बता रहा है। बैरी इज अ लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड छोटा परिंदा, यहाँ पे साइज बता रहा है। ज़ुबू हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, ज़ुबू के जिस्म पे सफ़ेद और काली पट्टियाँ हैं। सफ़ेद और काली पट्टियाँ यहाँ पे वो रंग बता रहा है। तो हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास 4 तस्वीरें हैं और 4 ही स्टेटमेंट्स हैं और हमने इनमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को चूज करना है। बी, द ब्लू बर्ड फ्लाइज, ब्लू बर्ड, ब्लू इज डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि रंग के बारे में बता रहा है। द स्केरी टाइगर रोड्स, स्केरी डरा हुआ, टाइगर रोड्स, स्केरी हमें टाइगर के बारे में बता रहा है कि वो डरा हुआ है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक लंबी सूंड। अब ये लंबी जो है ये हमें साइज के बारे में बताया जा रहा है सूंड के। सो इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज 50। अंडरलाइन द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास तस्वीरें हैं और आपने बताना है कि कौन सी तस्वीर किस वर्ड को जस्टिफाई कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, पहली तस्वीर में आपको एक स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है, सो इट मीन्स इट इज हैप्पी। दूसरी तस्वीर में ये तो सैड है, तो हम इसको सर्कल करेंगे सैड को।
नेक्स्ट इज ये ग्लास आपको जूस से भरा हुआ नजर आ रहा है तो हम कहेंगे इट इज फुल। अगली तस्वीर में ग्लास खाली है तो हम कहेंगे इट इज एम्प्टी। नेक्स्ट में ये जो शर्ट आपको नजर आ रही है इट इज डर्टी और समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये तो पुरानी है तो हम सर्कल करेंगे ओल्ड को। अगली तस्वीर में हमें नई शर्ट नजर आ रही है तो हम कहेंगे इट इज न्यू। आगे की तस्वीर में जो गार्बेज है, जो कूड़ा है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, गिरा हुआ नजर आ रहा है तो हम कहेंगे इट इज डर्टी। और जो लास्ट पिक्चर है उसमें तो बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है तो हम कहेंगे इट इज क्लीन। लिसन वेल, लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड ड्रॉ व्हाट योर टीचर डिस्क्राइब्स। अपने टीचर को बड़ी एहतियात से सुने और जो वो कहते हैं उसको ड्रॉ करें, उसको बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, द थिंग्स वी सी इन द पार्क्स लाइक अ फ्लावर, बेंच, बर्ड, बिन, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पार्क में हम देखते हैं उनको ड्रॉ करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये होम एक्सरसाइज है। आपने हर उस चीज़ को ड्रॉ करना है जो आप एक पार्क में ऑब्जर्व करते हैं। नाउ टर्न टू पेज 51। टेल योर टीचर अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड इन 2 or 3 लाइन्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने टीचर को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है 2 या 3 लाइन्स में। मिसाल के तौर पे, हेलो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नाइला, मेरी बेहतरीन दोस्त नाइला है। हर फेवरेट कलर इज़ पर्पल, उसका पसंदीदा रंग पर्पल है। शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, उसके लंबे काले बाल हैं। वी प्ले हाइड एंड सीक टुगेदर, हम इकट्ठे हाइड एंड सीक खेलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होम एक्सरसाइज। आपने अपने अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में अपने टीचर को लिख के बताना है। राइट वेल, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। 1 इज डन फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं और एक कहानी बयान करने की कोशिश की गई है। हमने क्या करना है कि इस कहानी को मुकम्मल करना है दिए गए वर्ड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। द मंकी इज सिटिंग इन अ ट्री, मंकी बैठा हुआ है दरख्त पे। ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो एक आम खा रहा है। हिज फ्रेंड द डियर इज ईटिंग द ग्रास बिलो द ट्री, उसका जो दोस्त हिरन है वो पास ही दरख्त के नीचे घास खा रहा है। द मंकी सीज द टाइगर बिहाइंड द बुश, जो बंदर है वो झाड़ी के पीछे एक शेर को देख लेता है। द मंकी शाउट्स आउट टू द डियर, और वो चिल्ला के कहता है हिरन को। द डियर रन्स अवे, और वो हिरन भाग जाता है। द मंकी लाफ्स, बंदर हंसने लगता है। एंड जंप्स अवे, और दूर छलांग लगा जाता है। द टाइगर इज एंग्री, और शेर को बहुत गुस्सा आता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज जिसको हमने सॉर्ट आउट किया। आपको जो घर से काम असाइन करने के लिए दिया जाता है उसको बड़ा कॉन्शियसली सॉर्ट आउट किया करें और चीज़ों को अच्छे से लर्न किया करें। जहाँ पे ज़रूरत हो अपने टीचर की गाइडलाइन लाजमी लिया करें। मिलते हैं नए यूनिट के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।